डियर स्टूडेंट्स, आज से जो एपिसोड आएगा उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा। इससे पहले हम लोग 60 एपिसोड्स कर चुके थे टॉपिक बेस्ड, यानी 2 बार हम लोग सारे बुक्स को समाप्त कर चुके थे सब इंस्पेक्टर मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग टॉपिक बेस्ड, जैसे कोशिका है, सेल है, प्लांट किंगडम है, या भारत का भौतिक भूगोल है, या संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, ऐसे टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे समझ कर पढ़ने के लिए। वो तो समाप्त हो चुका था, लेकिन उसमें बहुत कुछ हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए अब जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, जो फैक्ट बेस्ड कर रहे हैं, 12वां एपिसोड आज आप देख रहे हैं। अभी हम लोग ये सारे एपिसोड्स कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर शॉर्ट में कहें तो याद करने वाला। तो अभी के एपिसोड सारे हम लोग जो 12वां एपिसोड आज ले रहे हैं, इसमें हम लोग सारे फैक्ट्स कर रहे हैं। अब इसमें कुछ रिवीजन के हम लोग टॉपिक्स डालेंगे जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वो होंगे समझ कर पढ़ने वाले, थोड़ा सा बड़े भी होंगे, लेकिन 2-3 ऐसे टॉपिक्स हम लोग करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो। चलिए, आज के जो एपिसोड है उसमें पहला टॉपिक है हिस्ट्री का। इसमें है वैदिक काल की नदियाँ। अब वैदिक काल की नदियाँ आज की नदियाँ जैसे नामों से नहीं पुकारी जाती थी, जैसे झेलम है, सतलज है, व्यास है, सिंधु है। ये सब प्राचीन काल में, वैदिक काल में किस नाम से जानी थी? अस्किनी या शतुद्री, ये सब किस नाम से जानी जाती थी तब, जो आज की नदियाँ हैं। तो ये आप करेंगे वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन काल जो वर्तमान नदियों का है, और वैदिक काल के देवताओं को आप करेंगे। मरुत किस प्रकार के देवता थे, पुष्ण किस प्रकार के देवता थे, इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, ये सारे देवताओं का लूसेंट में एक जगह कलेक्शन दिया हुआ है। लेकिन देवताओं के संबंध में क्रॉन में बॉक्स बनाकर नहीं दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आज दूसरा टॉपिक कर रहे हैं रेनेसां पुनर्जागरण। इसमें भी केवल याद करने वाला, रिवाइज करने वाला आपका नाम है। अलग अलग संस्थाओं की स्थापना अलग अलग राजनेताओं ने की या समाज सुधारकों ने। तो पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समय जो बहुत सारी संस्थाएं या संगठन स्थापित हुई, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन, ये सब आपको करना। वेद समाज, देव समाज, इनका नाम, इनके संस्थापक, कहाँ इसकी स्थापना हुई और किस वर्ष, ये भी बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। तो रेनेसां यानी पुनर्जागरण कालीन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चल रहा था 19वीं शताब्दी में, वहां पर के संगठन और संस्थाओं को आपको करना है। उसके बाद तीसरा और चौथा टॉपिक रिवीजन वाला है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें आज है सिंधु सभ्यता, इतिहास का ही टॉपिक है। तो हम लोग इंडस बहुत पहले कर चुके थे, अब सिंधु सभ्यता को एक बार आपको पढ़ना है। कुछ नहीं है, 3-4 पेजेस में, तो एक बार आप रिवाइज कर लें। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ लोग नए हैं तो फिर से टॉपिक कर लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप जब टॉपिक्स बेस पढ़ते हैं तो समझ कर पढ़ते हैं। तो ये आप करेंगे सिंधु सभ्यता, इसका काल निर्धारण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से स्थल किस किस नदी के किनारे मिले, किसने खोजा, इनकी सामाजिक, आर्थिक और व्यापार कहाँ कहाँ से चलता था, और उस व्यापार में कौन सी वस्तु लाई जाती थी, कौन सी वस्तु बेची जाती थी, किसके द्वारा व्यापार होता था, यानी इनके आवागमन का मार्ग क्या था, और किस तरह से ये लोग नदियों या स्थल मार्ग से मध्य एशिया से और दूसरे स्थलों में, विदेश में भी पहुंचे। तो यहाँ पर आपको आंतरिक और बाह्य व्यापार भी अच्छे से समझना है। सिंधु सभ्यता आज का टॉपिक है, रिवीजन जो हम लोग पहले कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, रिवीजन का ही टॉपिक है, 4 नंबर टॉपिक, और यह है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी मिश्रण का पृथक्करण। पेट्रोल है, डीजल है, ब्लड में अल्कोहल का मिक्सचर है या अलग अलग रंगों का है, यानी डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया या सब्लिमेशन हो गया। तो सारी विधियों को आपको समझना है कि हम एक मिश्रण को किन किन विधियों से और किस प्रकार अलग कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी से, और ये है छोटा सा टॉपिक, लोजी और कल्चर, पीसी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें हम किसका उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है एक इकोनॉमी का टॉपिक, और ये टॉपिक है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? शॉर्ट में कहें तो महंगाई। इसे समझना है मांग जनित और लागत जनित, यानी कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद इसके लिए आधार वर्ष कौन कौन सा होता है, तो आप मुद्रास्फीति करेंगे। अगर बुक में नहीं समझ में आए, एक छोटा सा वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक केमिस्ट्री का टॉपिक पिछली बार ले चुके थे, ये था ओर यानी अयस्क। अलग अलग एलिमेंट के बड़े ही महत्वपूर्ण अयस्क बहुत सारे हैं, तो इसे हमने कहा था कि 2 बार चलेगा, तो आज ये सस्टेन करेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फिर से करें। अब सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है या यूरेनियम है, इनके अलग अलग ओर या अयस्क एग्जाम में आते हैं। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या इप्सम सॉल्ट, तो ये सब अयस्क ओर्स आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फिजिक्स में है, छोटा सा टॉपिक, और ये टॉपिक है प्रकाश का, लाइट का केवल दर्पण यानी मिरर। लेंस नहीं करना, केवल दर्पण आप कर लें।
और दर्पण से बनने वाले इमेजेस करना। अलग अलग स्थान पर रखने पर दर्पण के इमेजेस किस रूप में सामने आते हैं, और इसका एक फार्मूला भी है कि अगर दो समानांतर या कुछ एंगल पर दर्पण रखे हैं तो उससे कितने इमेजेस बनेंगे। तो ये सब एग्जाम्स में आते हैं, तो ये भी आप कर लें। उसके बाद हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी का, और आज है नंबर 7 नंबर का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन और उसके बाद नाइट्रोजन। इसका क्या क्या महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी ये काम आता है, और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। तो नाइट्रोजन को करना है एज ए होल। उसके बाद हम लोग एक एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश काल के कानून। आज 1861 का भारत शासन अधिनियम करना है। यह अधिनियम था जब पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई इसी समय, और गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया अभी भी वर्तमान में है, ये उसी समय आई। और भी बहुत कुछ है। तो 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप करेंगे। उसके बाद हम लोग एक मंथ करते हैं, मंथ के अलग अलग दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेज। तो आज हम लोग कर रहे हैं लास्ट 12वां, आज हम लोग करेंगे दिसंबर के मंथ के सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेज। इसे एक जगह कॉपी में नोट कर लेना है। अब इस पर क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप इसके जवाब देंगे। और लास्ट में हम लोग एक राज्य करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश। उत्तरी राज्य हम लोग कर रहे हैं। अभी बारी है जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख सेपरेट हो गया है, अब ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो इसके बारे में जानकारी लेनी है। लद्दाख के सारे जोग्राफिक, हिस्टोरिक, इसके कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं या इनकी जनजातियां हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत प्रभावशाली है, इसके सारे डिटेल्स और भी बहुत कुछ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो नया की यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हम लोग SPD के GK GS और साइंस से कुछ पेजेस लेते हैं। आज हम लोग पेज नंबर 13 और 14 करेंगे, 2 पेजेस। लेकिन इस 2 पेज में गागर में सागर है। भारत की नदियाँ, पहाड़, पठार, पर्वत, मौसम, मॉनसून, ये सब कुछ यहाँ पर आपको एक ही जगह 2 पेजेस में एक जगह कॉन्साइज है, 1 लाइनर्स महत्वपूर्ण। तो आप सारे नदियाँ, पर्वत, पठार को इन 2 पेजेस में करेंगे। इसलिए GK GS वाले सेक्शन में हमने आज सेट नहीं लिया, सेट को नहीं रखा, क्योंकि इस 2 पेजेस में बहुत इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद SPD के साइंस वाले सेगमेंट से हम लोग कुछ इनिशियल पेजेस, आरंभिक पेजेस लेते हैं। आज 20 और 21, जिसमें RRBs में आए हुए डिफरेंट 1 लाइनर्स हैं, एग्जाम्स में आए हुए 1 लाइनर्स। तो ये हम लोग 20 और 21 पेज नंबर कर रहे हैं, और अंदर में एक टॉपिक हम लोग करते हैं। पिछली बार हमने कहा था कि जो टॉपिक है वो सस्टेन करेगा, आपका टॉपिक एक दिन और बढ़ेगा। और हम लोगों ने फिजिक्स किया था पिछले टॉपिक्स में, लेकिन इसमें गागर में सागर जैसी स्थिति है यहाँ पर भी, जिसमें पूरा फिजिक्स का एक जगह कलेक्शन है। तो ये 4 पेजेस था, इसे हमने 2-2 पेज में बांट दिया था। तो रेस्ट 2 पेजेस आज आप करेंगे इसके दूसरे खंड में, यानी फिजिक्स 4 पेजेस के हैं, इसमें 2 पेजेस होपफुली पिछली बार आपने किया होगा 48 घंटे में। अब आप अगेन 2 पेजेस और कर लें, लेकिन अगर नहीं कर चुके हैं एक भी पेज तो आपको 4 पेजेस करने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का सारा महत्वपूर्ण 1 लाइनर्स यहाँ पर आपको एक जगह दिखाई देगा इस SPD के साइंस वाले सेगमेंट में। तो ये था आज का एक एपिसोड, जो 12 नंबर का एपिसोड है, जिसमें कुछ रिवीजन के टॉपिक्स भी डाले गए हैं। तो होपफुली इसे आप करें, और उम्मीद है कि आपका रिवीजन तो होगा ही, नए टॉपिक्स भी आप साथ साथ पढ़ेंगे। टेक केयर।